सो डियर स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट विद द इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ द एलिप्स। कि एलिप्स के अंदर जो कोड की इक्वेशन होती है वो हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, आपको याद होगा कि स्टैंडर्ड जो एलिप्स होता है, स्टैंडर्ड जो एलिप्स होता है वो होता है आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपका स्टैंडर्ड एलिप्स होता है, राइट। अब इस स्टैंडर्ड एलिप्स के लिए जब कुछ भी मेंशन नहीं होता तो ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन ए का केस अपन को पता है कौन सा लेते हैं, ए ग्रेटर देन बी होता है। लेकिन अभी उसके उसमें इंटरेस्ट नहीं है हमारा। हम क्या कह रहे हैं कि इस एलिप्स पे इक्वेशन ऑफ द कोड ऑफ द एलिप्स जॉइनिंग टू पॉइंट्स विद इसेंट्रिक एंगल अल्फा एंड बीटा। याद कीजिए, लेट्स से एक पॉइंट है पी अल्फा। पी अल्फा इसका मतलब होता है कि पी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे एलिप्स के ऊपर। याद कीजिए, ए कॉस अल्फा कोमा बी साइन अल्फा, ये होते या नहीं होते। Alpha is the eccentric angle, then the coordinate of any point P on the ellipse is A cos alpha B sin alpha। ये ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स के दौरान बातचीत कर चुके हैं। Q बीटा Q बीटा represents the points, the coordinate will be, Q के coordinate हो जाएंगे A cos बीटा and B sin बीटा। सब लोग एग्री करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो दो पॉइंट है, एलिप्स है आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपका एलिप्स है प्यारे बच्चों। अब देखो, आपको इस एलिप्स के ऊपर दो पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट है पी, एक पॉइंट है क्यू, लेट से। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है पी क्यू, इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग, यदि मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं, पी क्यू को, यदि मैं पी क्यू को ज्वाइन करूं यहां पर, तो पी क्यू को ज्वाइन करने पर, पी क्यू को ज्वाइन करने पर आपको एक कोड मिलेगा। क्या मिलेगा? यू विल गेट ए कोड, राइट। अब ये जो कोड की इक्वेशन होगी, उस कोड की इक्वेशन होती है x बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई। ये होता है आपका इक्वेशन ऑफ कोड। क्या होता है ये? इक्वेशन ऑफ कोड। कोड की इक्वेशन ये होती है। ये जो कोड की इक्वेशन है प्यारे बच्चों, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, अब बात आती है कि इसका प्रूफ, तो इसका प्रूफ भी हम आसानी से कर सकते हैं। अभी प्रूफ करते हैं। तो एवरीवन, लेट्स ट्राई द प्रूफ ऑफ दिस, कि भाई कि ये जो कोड है इसका प्रूफ क्या होगा। तो सभी बच्चे, दो पॉइंट आपको पता है, पी पॉइंट पता है और क्यू पॉइंट पता है। दोनों की लाइन ज्वाइनिंग का स्लोप कैलकुलेट करो फटाफट। फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पी क्यू कीजिए। और y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1। इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप इजीली कोड का इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द इक्वेशन ऑफ कोड। तो इक्वेशन ऑफ कोड क्या होगी प्यारे बच्चों? देखिए, इक्वेशन ऑफ कोड विल बी y माइनस ए cos अल्फा कोमा b sin अल्फा, है ना, a cos अल्फा कोमा b sin अल्फा, है ना, इक्वल टू स्लोप, इक्वल टू स्लोप इंटू, स्लोप लिखेंगे यहां पे इंटू x माइनस ए cos अल्फा, राइट। तो यहां पे आपको स्लोप चाहिए लाइन की इक्वेशन को लिखने के लिए। अब बच्चों यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो आप। यदि आपको स्लोप चाहिए, क्या चाहिए? स्लोप। तो स्लोप क्या होता है? y2 माइनस वाई वन बी साइन बीटा माइनस बी साइन अल्फा, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 ए कॉस बीटा माइनस ए कॉस अल्फा। ये होता है स्लोप। होता है या नहीं होता? ठीक है, तो ये आपका स्लोप होता है। अब आप यहां पे देखो, दिस विल बी बी बाई ए। मैं स्लोप को सिंप्लीफाई कर रहा हूं आपके लिए। यहां पर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, देखो ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो काफी यूजफुल होती है इन द केस ऑफ कॉनिक सेक्शन, क्योंकि कॉनिक सेक्शन के अंदर जहां पर भी पैरामेट्रिक यूज आता है वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन आता है। ठीक है, तो जो बेसिक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के वो आपको याद होनी चाहिए। तो साइन बीटा माइनस साइन अल्फा क्या देगा? 2 टाइम्स कॉस बीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2। एग्री करते हैं सभी लोग? cos c minus cos d is 2 times sin बीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन, प्यारे बच्चों यहां पर आप बताइए, बीटा माइनस अल्फा बाई 2। तो ये जो मैंने लिखा है, क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है? क्या
यस और नो में आंसर दें। क्या cos बीटा माइनस cos अल्फा का फॉर्मूला मैंने सही लिखा है क्या? या यहां पे कुछ करेक्शंस होंगे? पुलकित, यू आर लेट। क्या फॉर्मूला सही है या कुछ गलती है? और गलती है तो क्या है, जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों। यहाँ पे एक नेगेटिव आएगा क्या? नेगेटिव cos c माइनस cos d जो होता है वो 2 टाइम्स साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, यहाँ एक नेगेटिव, या फिर यहाँ पे d माइनस c करो, उल्टा करो। याद आ गया कि नेगेटिव आता है तो इससे टर्म कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो माइनस बी बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा बाई। तो मैं यहां पर स्लोप लिख देता हूं, स्लोप इज माइनस का बी बाई ए, देखो कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू। बच्चों ये बताओ ये आपके पास स्लोप आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ मेरे को, स्लोप की कैलकुलेशन आई कि नहीं आई? एवरीवन टेल मी, आ गई? अब बताओ, कुछ लोग कहेंगे कि सर आप कोस अपॉन साइन को कोट ही लिख देते, ठीक है। तो ठीक है, कोट कोस अपॉन साइन को कोट लिख सकते थे, लेकिन आगे काम आएगी कैलकुलेशन। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये जो बी है और ये जो साइन है, इनको मैं लेफ्ट साइड में लेके जा रहा हूं, लेफ्ट साइड में। तो साइन अल्फा देखो, वाई बी तो डिवाइड होगा और साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू मल्टीप्लाई होगा, राइट, माइनस बी साइन अल्फा, ये तो ऑलरेडी है, इसमें b तो डिवाइड होगा और साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू मल्टीप्लाई होगा। सब लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से? किसी भी प्यारे बच्चे को थोड़ी सी भी तकलीफ हो तो मेरे को बता दे, उसकी तकलीफ का समाधान मैं कर दूंगा, है ना। कहीं पे कोई भी दिक्कत आ रही है फटाफट से बताइए, है ना। यहाँ पर देखिए माइनस का ये, तो माइनस का आनी तो नहीं चाहिए तकलीफ, x इंटू कॉस अल्फा प्लस ये जो बच गए ना बाहर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं इंटरनली, कॉस ऑफ दिस इंटू एक्स अपॉन ए, है ना, राइट। इसको अपन ने ए से मल्टीप्लाई कर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस ए इंटू कॉस अल्फा, ये तो ऑलरेडी था, साथ में क्या आया, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू डिवाइडेड बाई ए। ये बात चमकी कि नहीं चमकी? क्लियर है बात? तो ये बात आ गई आपके पास, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इस वाली टर्म को उठाओ, उठाए इस टर्म को और लेफ्ट साइड में ले आओ, एक्स बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, राइट, प्लस वाई बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू। कुछ आपने यदि इक्वेशन ऑफ कोड याद करी है तो वैसा फॉर्मेट बनता हुआ नजर आ रहा है। ये टर्म और ये टर्म दोनों राइट साइड में रखो आप, ठीक है। तो इनको राइट साइड में रखा, यहां पे देखो ए से ए गया, तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट कॉस ऑफ अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, और ये नेगेटिव वाला टर्म राइट साइड में जाएगा, तो यू विल गेट साइन ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई, ठीक है। तो व्हाट यू विल गेट, cos a cos b प्लस साइन a sin b इज व्हाट, cos ऑफ a माइनस b। तो a की जगह तो अल्फा और b की जगह अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करके देख लो आप, ये मेरे हिसाब से cos अल्फा माइनस बीटा बाई टू बन रहा है, ठीक है। तो आपकी कोड की इक्वेशन आ चुकी है, डिराइव हो गई है। किसी भी बच्चे को इसके अंदर डाउट तो मुझे बताओ। तो यहां पर सबसे पहले हमें पहला क्वेश्चन यही था कि वी नीड टू प्रूव द इक्वेशन ऑफ कोड, ठीक है। तो लाइन joining the point p alpha and q beta on the ellipse is a chord, and the equation of that chord is x by a cos alpha plus beta by 2 plus y by b sin alpha plus beta by 2 equal to cos alpha minus beta by 2, where alpha and beta are the eccentric angles of the point p and q, ठीक है। एसेंट्रिक एंगल के बारे में मैं ऑलरेडी बहुत ही प्यार से डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। क्लियर हो गया?
नोट कीजिए। अब बताओ बच्चों, इस कोड को मैं थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ। इस कोड का यदि मैं कोई स्पेशल केस बात करूं, देखो ये कोड थी ना, ये आई कोड, कोड यही तो आई, एक्स वाई ए कोस, ठीक है। अब यदि इस कोड के बारे में मैं कुछ और चर्चाएं करना चाहूं कि यदि ये कोड, चलो सभी बच्चे मुझे बताओ इस कोड का स्लोप क्या है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस कोड, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस कोड। यहां से स्लोप क्या दिख रहा है आपको, अरे भाई स्लोप तो निकाला ही था ना, ये रहा ना स्लोप, माइनस बी बाई ए कॉट बीटा प्लस अल्फा बाई टू, माइनस बी बाई ए कॉट अल्फा प्लस बीटा बाई टू, राइट है नहीं। तो देखो माइनस बी बाई ए कॉट अल्फा प्लस बीटा बाई टू, राइट। स्लोप वाज माइनस बी बाई ए कॉट अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ठीक है। अब यदि मैं बोलूं कॉड इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पहला केस, कॉड इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कॉड इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो सभी प्यारे बच्चे मुझे बताएं, यदि कोड पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो अल्फा बीटा में क्या रिलेशन होगा, स्लोप जीरो हो जाएगा। स्लोप जीरो का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा पाई के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से बताइए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पाई होगी ताकि ये पाई बाई टू हो जाए और कॉट पाई बाई टू जीरो होता है, ठीक है। सेकेंड थिंग, कॉड इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, जो कोड है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, मतलब स्लोप आपका इनफाइनाइट होगा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जीरो की इक्वल है। ये दोनों कंक्लूजन आपको क्लियर है या नहीं, ठीक है। एक कंक्लूजन और बनाता हूं मैं आपको, कोड पासिंग थ्रू ओरिजिन, यदि कोड ओरिजिन से पास करे तो क्या होगा, कोड पासिंग थ्रू ओरिजिन, बच्चों बताओ कोड यदि ओरिजिन से पास करे तो क्या होगा, ओरिजिन से पास करेगी तो जीरो जीरो से सेटिस्फाई कर दोगे आप, तो ये जो राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी है ये जीरो आ जाएगी, मीन्स कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू इक्वल टू जीरो। तो कॉस अल्फा कॉस थीटा जीरो का होता है, तो ये जो अल्फा माइनस बीटा का जो मोड है ये पाई के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया, मतलब कोड जो है वो ओरिजिन से तभी पास करेगी, ओरिजिन बोले तो सेंटर ऑफ द इलिप्स, ठीक है। इलिप्स का जो सेंटर होता है वो ओरिजिन होता है, तो अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू आनी है, इसका जो मॉडुलस आना है ये आपके पाई के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जितनी भी कोड्स होती हैं जो कि इलिप्स के सेंटर से पास करती हैं वो वहां पर बाइसेक्ट होती है, मतलब उसका मिड पॉइंट होता है। आप कोई भी पॉइंट ले लो अल्फा बीटा के रेफरेंस में, तो वहां पर ये जो सेंटर से जो भी कोड पास करती है ना ये बाइसेक्ट करती है, ये पॉइंट आप लिख लेना, मैं लिखवा रहा हूं आपको, ऑल द कोड्स, है ना, ऑल द कोड्स which passes through the center of the ellipse are bisected at that point, are bisected at that point, ठीक है। तो यदि आप देखो अल्फा की वैल्यू रखोगे बीटा प्लस पाई, ठीक है, तो पॉइंट से कैलकुलेशन करके देखोगे तो जो सेंटर है ओरिजिन है वो उसका मिड पॉइंट आता है, ओरिजिन जो आता है वो मिड पॉइंट आता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग डायमीटर की भी बात करते हैं कि इलिप्स का डायमीटर क्या होता है, तो ऑल द कोड्स व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर आर नोन एज द डायमीटर, मतलब ये एक्सटेंडेड थ्योरी है कि भाई ये जो कोड है जो कि सेंटर से पास कर रही है ये यहाँ पर सेंटर पे बाइसेक्ट करती हैं। दूसरी चीज, जो भी कोड सेंटर से पास करती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो पॉइंट है, ये चाहो तो आप लिख लेना, ठीक है। क्लियर होगी यहाँ तक बात, चलो हम आगे चलूं। तो यहाँ पर कोड की जो थ्योरी है ये क्लियर है क्या, कैन वी मूव ऑन टू द क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस पे मूव करते हैं।
चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। राइट द इक्वेशन ऑफ द chord ऑफ एन ellipse joining the 2 point p pi by 4 and q 5 pi by 4। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कोड की इक्वेशन लिखिए फटाफट से। क्या होगा? बताओ। इक्वेशन ऑफ कोड होती है x बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, राइट। अल्फा का वैल्यू है पाई बाई 4 एंड बीटा का वैल्यू है 5 पाई बाई 4। चलो पुट करो और फाइनल आंसर बताओ कि व्हाट यू आर गेटिंग द फाइनल आंसर। ठीक है, आपका फाइनल आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। आ गया? तो अल्फा प्लस बीटा इज 6 पाई बाई 4, दैट इज 3 पाई बाई 2। तो 3 पाई बाई 2 है, अल्फा प्लस बीटा इज 3 पाई बाई 2, राइट। तो उसका हाफ हो जाएगा 3 पाई बाई 4। तो 3 पाई बाई 4 पे कोस कितना होता है? माइनस का 1 बाई रूट 2, और ए कितना है 5, तो ये हो गया माइनस का 1 बाई रूट 2 प्लस बी इज 4 वाई बाई 4 साइन 3 पाई बाई 4 होता है 1 बाई रूट 2। अल्फा माइनस बीटा इज माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 पे कॉस 0 होता है। तो आपका आंसर आ रहा है 4x इक्वल टू 5y। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कोड ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है क्वेश्चन? किसी को डाउट तो नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये काफी बार मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, मल्टीपल मोर देन वन करेक्ट टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, ये ना प्रीवियस ईयर्स में भी आ चुका है। तो चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं क्या होगा इस क्वेश्चन की कहानी। पी अल्फा एंड पी बीटा, सॉरी ये क्यू बीटा है ना, वो टाइपिंग एरर है यहाँ पे। पी अल्फा एंड क्यू बीटा, राइट, दिस इज द क्यू बीटा are the extremities of a focal chord of an ellipse, then prove that its eccentricity E is equal to this। इसका जो eccentricity होगा वो इसके इक्वल। ये फोकल कोड है। कोड की इक्वेशन तो ये होती है, हर बच्चे को पता है। तो हर बच्चे को, हर गली के बच्चे को पता है कि नहीं पता? भाई कोई भी नई चीज आती है, ठीक है, तो क्या होता है, गली में एक ही बच्चे के पास आती है तो वही डॉन बना फिरता है, और फिर क्या होता है थोड़े समय के बाद वो चीज सबके घर में आ जाती है। ठीक है, तो फिर वो कोई डॉन नहीं बनता है, सभी मतलब, है ना, शेर कोई नहीं रहता, सब कुत्ते हो जाते हैं फिर, है ना।
समझ रहे हो बात को? तो वही बात है, शुरुआत में थी तो चलो ठीक थी यार, अजीब सी इक्वेशन थी, लेकिन 2-3 क्वेश्चन फोड़ डाले अपन ने तो याद हो गई यार, कॉमन चीज हो गई ना। तो इक्वेशन ऑफ कोड तो हर किसी को पता है, x बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस वाई बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन ऑफ कोड आ गई, आ गई। अब मुझे क्या दिया हुआ है कि ये जो कोड है ये फोकल कोड है। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फोकल कोड? ठीक है, फोकल कोड वर्ड को फिक्स करो माइंड के अंदर, कि फोकल कोड का मतलब हुआ कि कोड पासिंग थ्रू फोकस। तो ये जो कोड है ये फोकस से पास करती है। इलिप्स अपना स्टैंडर्ड है ना, ऐसा नहीं कि अपने को भाई कोई ब्रह्मांड का दूसरा इलिप्स लेकर के आना है ना, नहीं, जो अपना स्टैंडर्ड इलिप्स है वही है। तो इस फोकल कोड के लिए कहानी होती है कि भाई इसका फोकस होता है प्लस माइनस ए कोमा जीरो। यदि आपने ए कोमा जीरो ले लिया और माइनस ए कोमा जीरो नहीं लिया तो वो नाराज हो जाएगा। तो नाराज करने का तो कोई काम ही नहीं अपने यहाँ, है ना। अपन तो सबको खुश रखते हैं ना, कोई कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं अपने यहाँ तो नाराज करने का। तो ठीक है, तो है या नहीं? भाई तो वही बात हो गई ना। कोई बच्चा बोले कि नहीं सर आप तो केवल पैसे लेकर के पढ़ाते हो, नहीं हम फ्री में भी पढ़ाते हैं। दो चीज है ना, आपके पास पैसे हैं तो पैसे देकर के पढ़ लो, फ्री पढ़ना चाहते हो तो फ्री पढ़ लो। ठीक है, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, अपन किसी को नाराज नहीं करते है ना। चलो प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट कर दो। ठीक है, वैसे बच्चों मतलब अपने यहाँ जो कोर्सेज है ना वो मतलब ऐसा नहीं है कि भाई कि हमारी फीस है सर 50,000 रुपए 40,000 रुपए ना, कि सर मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकता तो फ्री पढ़ ले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो प्लस माइनस ए, तो ए ई तो ये डाल देते हैं अपन, तो प्लस माइनस ई, भाई इसको सेटिस्फाई करेगा ये, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, जीरो डाल दो, जीरो इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ठीक है, तो यहां पे देखो इसेंट्रिसिटी आ गई, प्लस माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू। ठीक है, इसका प्लस माइनस की जगह मोड लगा दिया, तो मोड लगाने से वो क्या हो गया, प्लस माइनस से ओपन हो गया। तो आ गया कि नहीं आ गया, प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो इसको थोड़ा सा और, डू यू वांट टू सी सम मैजिक हियर? क्या मैजिक देखना चाहते हो कुछ? डू यू वांट टू सी मैजिक? देखो इसेंट्रिसिटी है, नीचे वन है, सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओ, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। मैं केवल प्लस वाला ले रहा हूं, आप माइनस वाले के साथ भी काम कर सकते हो ना। ई प्लस वन, ई माइनस वन, सी एंड डी। मैं केवल प्लस वाले को ले रहा हूं, आप माइनस वाले के साथ भी कर लेना। मैं केवल एक बार प्लस वाले के साथ जादू दिखा रहा हूं, है ना। थोड़ा सा जादू आता है, मैथमेटिकल जादू, है ना। तो कर देते मैथमेटिकल जादू। सी एन डी लगाया, केवल पॉजिटिव वाले को लिया है अभी हमने, नेगेटिव वाले को नहीं लिया है ना। घबराने की आवश्यकता नहीं है कि सर आपने नेगेटिव वाले को क्यों नहीं लिया, है ना। आपको तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही पसंद है, नेगेटिव तो मार्क्स हमारे आते हैं एग्जाम में, है ना। ऐसी बात नहीं है बेटा, सबके आते थे, पहले हमारे भी आते थे नेगेटिव। कंट्रोल करना पड़ता है इमोशंस के ऊपर, सब गायब हो जाते हैं। अब फॉर्मूला लगाओ, कॉस ए माइनस बी का, तो कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये बना, देखो जरा बना कि नहीं बना। इसी प्रकार से नीचे वाला देखो, नीचे वाला ये बना, भाई साहब बना कि नहीं बना? तो बच्चों यहां से मैंने एक नया क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। यदि क्वेश्चन में आपसे ये पूछा होता कि टेन अल्फा बाई टू इंटू टेन बीटा बाई टू, इसकी वैल्यू ई प्लस वन अपॉन ई माइनस वन होगी, तो ये प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? कि find the value of tan alpha by 2 in tan beta by 2 if line joining p alpha and q beta is a focal cone।
बोलो भाई, चमका कि नहीं चमका, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कहानी क्लियर है। तो ऐसे नेगेटिव लेकर के करते तो उसमें भी बात आ जाती है -e+1 -e-1 है ना, तो वहां पर भी ऐसा कुछ रिलेशन आ जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है ना, जादू है ये, मैजिक। चलो, यहाँ तो क्वेश्चन ही नहीं है यार। ठीक है, तो चलो एक थोड़ा सा दासू क्वेश्चन कर लेंगे, दासू। दासू क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक दासू क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो ना। बोलता है दबंग क्वेश्चन है ना, दबंग क्वेश्चन। बोलो। locus of the foot of perpendicular from the center of the ellipse, समझो तो बस। अबे विनय, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा विनय? हाँ आ रहा है। हाँ चलो देखो यार, locus of the foot of perpendicular from the center of the ellipse on the chord joining 2 points, chord joining 2 points, let's say chord है pq, p alpha and q beta। तो इसके सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला मैंने, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो लेट्स से दिस पॉइंट इज m, दिस इज ओरिजिन। तो m पॉइंट इज h कोमा के, m पॉइंट का लोकस निकालना है, और आपको ये पता है कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू π/2। चलो कैसे सोल्व करें, क्या आइडिया होगा क्वेश्चन को सोल्व करने का? क्या मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालूं? क्या मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालूं? क्या मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालूं क्या? बताओ, क्या मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट करूं क्या?
कैसे करेंगे अमिताभ, एनी आइडिया? आई थिंक द आंसर गिवन बाय यू इज इनकरेक्ट। आई थिंक, मे बी, पॉसिबिलिटीज आर देयर। ये दबंग क्वेश्चन है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला याद है? x माइनस एक्स वन बाई ए, y माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, स्ट्रेट लाइन से, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर को तो मान रहे हैं एच कोमा के ओरिजिन से। अब लाइन की, सॉरी, पहले इक्वेशन ऑफ कोड लिख देते हैं ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इक्वेशन ऑफ कोड क्या है? एक्स बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस वाई बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू। और राइट हैंड साइड जो है ना, वो तो आसान है। कैसे भाई? कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, तो कॉस पाई बाई फोर। कॉस पाई बाई फोर कितना होता है? वन बाई रूट टू। ठीक है, ये कोड की इक्वेशन है। तो अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को में लगा देते हैं कॉन्सेप्ट अपना। क्या आएगा? एच माइनस जीरो अपॉन ए की जगह आएगा एक्स का कोफिशिएंट, वो होगा कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन में ए आएगा, राइट, इक्वल टू के माइनस जीरो अपॉन बी, बी इज कोफिशिएंट ऑफ वाई लाइन के अंदर, दैट इज वन बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, राइट। आई थिंक आपने अल्फा बीट ए और बी को नहीं पुट किया है मेरे हिसाब से, एक बार दोबारा चेक करो आपकी कैलकुलेशन। इक्वल टू माइनस टाइम्स, पॉइंट को लाइन में पुट करेंगे, ओरिजिन को इसमें पुट करोगे तो जीरो जीरो, तो ये बनेगा माइनस का वन बाई रूट टू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे राइट हैंड साइड इंपॉर्टेंट है, वन बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस वन बाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू। रायता फैल रहा है, रायता फैला कि नहीं फैला, दिक्कत आई कि नहीं आई? बोलो। नोट कर लो, पहले यहां तक नोट करो, फिर डन का मैसेज करो, फिर मैं आगे की कहानी बताता हूं, आगे की कहानी क्या बन रही है। ये एडवांस लाइक क्वेश्चन है ना। तो देखो एच की वैल्यू देखो, यहाँ पे देखो वन बाई रूट टू, या तो वन बाई रूट टू, और नीचे ये पूरा। मुझे ऐसा लग रहा है इसको सिंप्लीफाई करना ही मुश्किल काम है। एच इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन, वो वन बाई रूट टू था तो रूट टू तो रहेगा ही रहेगा, ए भी आ गया, ए भी आएगा कि नहीं आएगा, ए, और नीचे ये वाले पूरा टर्म वन बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू, है ना। देखो मेजर ऑफ द स्टूडेंट कैलकुलेशन यही करते हैं, तो मैं सारी कैलकुलेशन आपको बताना चाह रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, एजेंडा यही है। इसी प्रकार से के का वैल्यू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन रूट टू ए वन बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस वन बाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू। क्या करें बच्चों आगे, ताकि आपका आंसर आ जाए?
दोनों को डिवाइड कर दूं क्या मैं? दोनों को डिवाइड कर दूं क्या? h बाई के इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये आया, आया कि नहीं आया? भाई यहां से अपन अल्फा बीटा को एलिमिनेट करना एक मुश्किल प्रोसेस है, ठीक है। ये अलग बात है कि अल्फा माइनस बीटा आपको पाई बाई 2 दिए हुए हैं, तो आप ये जरूर कह सकते हो बीटा को पाई बाई 2 प्लस अल्फा लिख दूं सर मैं, तो बेटा वो भी थोड़ा मुश्किल होगा, पाई बाई 4 प्लस अल्फा, मतलब सिंप्लीफिकेशन मुश्किल होता है यहाँ पर, है ना, तो उस तरीके से जाना भी मुश्किल है। अब देखो, यदि मैं आपको बेटा स्क्वायर करके प्लस कर दें, स्क्वायर करके प्लस करने से फायदा क्या होगा? न्यूमरेटर खत्म हो जाएगा, डिनोमिनेटर बच जाएगा, राइट। चलो स्क्वायर करके ऐड कर दो। ये बच्चे कह रहे हैं 1/2 a² कॉस स्क्वायर प्लस बी, तो ऊपर वाला तो खत्म हो गया और नीचे वाला का स्क्वायर आ गया। इसका स्क्वायर है नहीं। अब कॉस और साइन को खत्म कैसे करें, एलिमिनेट कैसे करें? हमें तो रिलेशनशिप चाहिए एच और के में। देखो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू डालो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के स्क्वायर, मतलब यहां से देखो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू एच स्क्वायर बाई के स्क्वायर, थीटा इज अल्फा प्लस बीटा बाई 2, है ना, इनटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से आपके पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई, साइन स्क्वायर थीटा इज के स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ऐसे ही आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तो आपने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दी, के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, राइट। और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दी, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है, मतलब ये वैल्यू आ गई, थीटा इज अल्फा प्लस बीटा बाई 2। और इन वैल्यूज को यहां पुट कर दो आप राइट हैंड साइड में, स्क्वायर करके किया ना आपने, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 1/2 a² इंटू 1/1 इंटू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 1/b² इंटू के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका लोकस आ गया। चमका कि नहीं चमका, बताओ मेरे को, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन काफी लेंदी है, लेकिन हमसे सोल्व होना चाहिए। स्टेप्स देख लो दोबारा। यहां पर हमने क्या किया भाई, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला तो उससे एच और के आया, उससे आपके पास एच और के आया, राइट। ये खतरनाक आया था, तो दोनों को डिवाइड कर दिया। तो बेसिकली आप क्या कर सकते थे, और स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो ये आ गया। अब मुझे इन दोनों से मैंने क्या किया, थीटा मान लिया अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को, ताकि थीटा मानने से प्रॉब्लम आसान हो जाएगी। और उनकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के लिए यहाँ पे डाल दी मैंने, डाल दो। 1/2 a² है ना, दोबारा लिख देता हूँ मैं, 1/2 a², 1/a² साइन, सॉरी क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा था ना पहले,
आंसर आया कि नहीं आया बच्चों? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 1/2a स्क्वायर इंटू 1/a स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा, दैट इज एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इंटू के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी यहाँ पे टफ है, लेकिन क्वेश्चन को करने के लिए अपना आंसर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसको दोबारा करें एक बार सोल्व, और फाइनल आंसर टैली करने की कोशिश करें कि आपका आंसर ही आया कि नहीं आया। तो बच्चों ये जो सेशन था ये था हमारा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ एन इलिप्स। ठीक है,